नमस्कार, मी दिनेश गर्डे. मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. 365 दिवस पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान समितीच्या वतीने संविधान चौक येथील महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला एक कुटुंब एक पुष्पहार असे 365 दिवस दररोज पुष्पहार अर्पण करण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात आला असून समितीच्या वतीने रविवार 28 मे रोजी सायंकाळी 5 ते 8 वाजे दरम्यान संविधान चौक येथे 2567वी त्रिपावन बुद्ध जयंती महोत्सव व एक कुटुंब एक पुष्पहार 365 दिवस संकल्प समारोहाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाबोधी चॅरिटेबल ट्रस्ट बोधगयाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत हर्षबोधी महास्तवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. आज की इस पत्रकार परिषद का आयोजन इसलिए किया गया है कि आप सभी को पता होगा कि संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पूर्णाकृति पुतला है. वहाँ पर हमारे बाबा साहब के मानने वाले लोग 6 दिसंबर 14 अप्रैल संविधान दिवस या जयंती के दिन पर हजारों की संख्या में आते और पुष्पमाला अर्पण करते अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. उसके बाद में देखा जाए तो बाबा साहब के पुतले की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. ये देखकर थोड़ा आपको दुख महसूस हुआ. भारतीय घटने के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण किया किसी एक वर्ग के नहीं है, तो सभी भारत के नागरिक का फर्ज बनता है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें. इसलिए हमने 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प समिति का स्थापना की और दिनांक 28 मई 2022 से लेकर 28 मई 2023 को 365 दिन एक परिवार एक पुष्पहार दररोज पुष्पहार अर्पण करके काफी लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की, बाबा साहब के विचारों की एनर्जी की. मैं आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भारत के, महाराष्ट्र के सभी बुद्धिस्ट अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये स्थिति महाराष्ट्र में ही नहीं, नागपुर में ही नहीं, तो मैं जहाँ जाता हूँ और मेरा जहाँ तक लास्ट श्वास है, जहाँ भी बाबा साहब की स्थिति ऐसी है वहाँ पर मैं ये काम करना प्रारंभ करूँगा. अगर महाराष्ट्र में बाबा साहब के प्रति अवेयरनेस, जन जागृति हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बाबा साहब के पुतले हैं ये उपक्रम चालू करे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ. ये नागपुर की स्थिति नहीं, गोंदिया हो, चंद्रपुर हो और जितने भी नगर पालिका हो, प्रशासन के पुतले जो है उनसे भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को एक पुष्पहार, एक हार डालकर उनकी साफ सफाई करने का, स्वच्छकरण करने का, सौंदर्यकरण करने का और डॉक्टर बाबा साहब के विचार, आचार और एनर्जी लेने के लिए ये उपक्रम मैंने चालू किया है. उसका समारोह 28 मई 2023 को संविधान चौक परिसर में माननीय प्रमुख अतिथि के रूप में नाना भाऊ पटोले, माननीय अनिल जी देशमुख माजी गृह मंत्री, माननीय डॉक्टर पूरनचंद्र जी मेश्राम, प्रकाश गजबे जी, भैया जी खैरकर जी और अन्य मान्यवर को हमने निमंत्रित किया है. और ये समारोह 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प जो आयोजन समिति है उसने किया है. मैं चाहता हूँ समारोह के दिन हम इतना ही कहने वाले हैं कि महाराष्ट्र के सभी लोगों को, महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं, चाहे देहात हो चाहे सिटी हो, और सब में ये अवेयरनेस आए और इस कार्यक्रम का ये जो हमने चालू किया उपक्रम पूरे महाराष्ट्र भर में चालू हो. मैं अभी बुद्ध गया था. बुद्ध गया में बुद्ध के दर्शन के लिए लोग आते हैं, पूरे भारत भर से आते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि बाबा साहब क्या है. 92 में आंदोलन के वजह से भैया जी खैरकर हम जैसे लोगों ने एक डॉक्टर बाबा साहब का पुतला 10 टन का बिठाया है. अभी भी लोगों को मालूम नहीं है. अभी 3 तारीख को मैं गया और वहाँ पर देखा तो कोरोना काल से मैं नहीं गया, महाराष्ट्र में था. 3 साल के हार थे या 2 साल के हार थे, तो देखने के बाद एक दर्द महसूस हुआ. जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत देश की घटना बनाई, किसी वर्ग जाति के लिए, मैं बौद्ध समाज के लिए कह रहा हूँ, सभी भारत के नागरिकों ने ये उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहे. हम महिला गए और 50 महिला जाकर साफ सफाई गए और कई
बरसों से जो हार गले में पड़े हुए थे वो निकाल कर जलाए और साफ सुफ किया। मैं ये नागपुर से शुरुआत की है। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से शुरुआत हो तो ये पूरे भारत भर में इसका अवेयरनेस आ जाए। जितने भी डॉक्टर बाबा साहब के पुतले हैं उनकी विडंबना हो, उनके प्रति अच्छा मैत्री भाव निर्माण हो, लोगों के प्रति एक आस्था निर्माण हो, और भारतीय घटनाकार होने के नाते आस्था का रूप देकर नहीं तो हम बाबा साहब की ऊर्जा लेने के लिए, उनके विचार को एक्सेप्ट करने के लिए एक परिवार एक पुष्पहार की एक उपक्रम हमने चालू किया है। इसीलिए आप सभी पत्रकारों से यहाँ पर निमंत्रित करके हमने बुलाया कि आपके माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसिद्धि हमको देकर एक योगदान करेंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।